औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लेसन 5 करेंगे। तो आज का लेसन है कि इसम का हम स्टेटस कैसे बताएं। तो कल हमने देखा था कि इसम के 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से एक थी स्टेटस या एराब। तो आज हम देखेंगे कि एराब जो है वो होता क्या है, स्टेटस ऑफ इसम किसको कहते हैं, इसको समझेंगे और फिर हम उसका आगे उसकी डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं। तो स्टेटस ऑफ एन इसम एराब। तो इसम हमने कहा था कि इसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 खसूसियात हैं इसकी। पहली नंबर एराब, जिन्स, आदद और किस्म। जो पहले को हम इंग्लिश में स्टेटस का नाम दिया था, जेंडर, नंबर और टाइप। तो इसी तरह हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, कभी हम स्टेटस कहेंगे कभी एराब कहेंगे। तो ये आपके लिए ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं जब हम पढ़ेंगे इसको। तो और आज हम क्या करेंगे, स्टेटस की स्टार्ट करें। तो स्टेटस स्टेटस क्या होता है कि जुमले में इसम जो है वो कैसे इस्तेमाल हुआ है। तो ये चीज़ उर्दू में नहीं होती, लेकिन अरबिक का ये स्पेशल एक है, इसमें अरबिक का फीचर है कि जब आप जुमले में जो इसम इस्तेमाल हो रहे हैं उनका एक स्टेटस होगा। तो उसके लिए हम कुछ एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसको समझने के लिए। तो इसको समझने के लिए तो देखेंगे, मिसाल के तौर पे अगर हम कोई कहता है आपसे कि मदद की, तो मदद करना एक फेल है। तो मदद की, तो जब फेल इस्तेमाल हुआ है मदद की, तो आपके जहन में काफी सारे क्वेश्चंस आए होंगे इस टाइम रिलेटेड टू मदद की। तो जरा सोच लें 1-2 सेकेंड कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करें। तो अगर कोई कहता है आपसे आके कि मदद की, तो क्वेश्चन, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आएगा कि किसने मदद की, कौन है जिसने मदद करने वाला, कौन है किसने मदद की। फिर क्वेश्चन आएगा कि किसकी मदद की उसने। अगर कहें कि हमने चलो कि हमीद ने मदद की, लेकिन फिर हम कहेंगे सोचेंगे कि किसकी मदद की उसने। तो ये पहला सवाल आपका जहन में है, किसकी मदद हुई। फिर फिर आपके जहन में ये भी सवाल आएगा कि मदद क्या क्या मदद की उसने। क्या उसने कोई सामान उठाने में मदद की, या दरवाजा खोलने में मदद की, गाड़ी चलाने में मदद की। तो कभी कभी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती ना, फिर धक्का लगाने में मदद की। तो वो भी कर सकते हैं आप। तो क्या मदद की, तो ये भी एक क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन एक और भी बनता है कि कब और कहाँ पे मदद की। यानी जगह क्या थी, वो बाजार में मदद की कि गली में की, घर के अंदर की, कहाँ पे मदद की, कब मदद की, और कहाँ कहाँ मदद की, और फिर कब। कब का मतलब है सुबह की, शाम की, टाइम। तो ये आपका टाइम है और जगह है, वक्त और जगह, कब और कहाँ मदद की। फिर है कि कैसे मदद की। तो कैसे मदद की कि एग्जाम्पल है कि वो उसने जो है ना बड़ी सुस्ती से मदद की, या उसने बहुत तेजी से मदद की, उसने मेरी जल्दी से मदद की, उसने मेरी खुशी खुशी मदद की। तो ये कैसे है। तो क्या है कि मदद, क्या मदद की है। कैसे का मतलब है कि उसने, उसकी फीलिंग क्या थी, कैसे मदद की थी। तो वो उसका कैसे में आ गया। तो ये सारे सवाल जो बनते हैं, ये हमारे जहन में आते हैं जब आप किसी को करते हैं। और एक और क्वेश्चन भी बनता है कि क्यों मदद की। कोई वजह भी तो होती है ना कि अच्छा मैंने मदद की क्योंकि ये मेरा दोस्त था, मैंने मदद की क्योंकि ये बहुत कमजोर था, या मैंने मदद की उस आदमी की क्योंकि वो बहुत ओल्ड था, बहुत ज्यादा बूढ़े थे अंकल, तो हमने मदद कर दी उनकी, तो ये वजह थी मदद करनी। तो ये सारे सवाल जो हैं ये आपके उठते हैं कि आपने कैसे इस फेल के अगेंस्ट। सो सारे फोकस को है क्या है, फेल। क्योंकि फेल जो है वो आपका मदद करना है, लेकिन बाकी सारे जो हैं आपके इसम है। तो इसम जो है इसमें जो है फिर स्टेटस क्या होगा कि जिसने मदद की है इसका डिफरेंट स्टेटस है, और ये बाकी सारी जो चीजें हैं ना इसका डिफरेंट स्टेटस है।
तो जिससे हमें पता चलेगा। तो स्टेटस डिफाइन करते हैं कि किसने मदद की, ये तो ये आपका एक काम करने वाला है, कि ये काम किसने किया है, वो फेल, जो जो भी फेल है वो किसने किया है। तो उर्दू में इसको फाइल भी कहते हैं ना, तो इंग्लिश में हम डूअर कह सकते हैं इसको, कि उसका फेल का कोई डूअर है। और उसके बाद जितनी भी बाकी चीजें हैं, ये अरेबिक जुबान में इन सब का एक ही नाम है, इसको मफऊल कहते हैं। ये भी मफूल, सारे मफूल हैं, किसकी मदद की, मफूल क्या मदद की, कब, कहाँ की, कैसे की, क्यों की, सब मफूल है। और मफूल को हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारी जो है, एक एक हम इसका वर्ड रख लें कि सारी तफसील है ये उसकी, के मदद की तफसील है ये, तो उसको हम इंग्लिश में अगर कहेंगे तो हम इसको डिटेल कह देंगे। तो डूअर है एक, और बाकी सब उसकी डिटेल है। तो डूअर का डिफरेंट स्टेटस है और डिटेल का डिफरेंट स्टेटस है। तो स्टेटस जो होते हैं ना, वो आप इससे पता चलता है कि आपका स्टेटस डिफरेंट है, कि जुमले में वो कैसे इस्तेमाल हुआ है, जो जिसने मदद, डूअर कैसे इस्तेमाल हुआ है, और डिटेल क्या क्या आई है। तो हम तो थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं, अभी उर्दू में ही करेंगे, फिर अरबी की तरफ जाएंगे। तो एक एग्जांपल है इसकी। तो मैंने एक जुमला लिखा है कि सौले ने मेरी मदद की। तो इसमें आप आइडेंटिफाई करें कि डूअर कौन है। तो किसने मदद की है, सौले ने की है, तो ये आपका डूअर हो गया, हम इसको डूअर कह दें या फाइल कह दें। और किसकी मदद की है, मेरी मदद की है, तो मैं जो हूँ क्या हूँ, डिटेल हूँ इसकी। तो इसमें देखें आप, ये दो सवाल हमारे आंसर हो गए हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि सारे सवाल जुमले में आए, लेकिन जो भी आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, जब हमने जुमला देखना है तो हमने दिल अपने जहन में याद सोचना है कि मदद की, अच्छा है, किसने मदद की, डूअर आइडेंटिफाई हो गया है। कैसे, किसकी मदद की, ये लिखा हुआ है, क्या मदद की ये नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो डिटेल एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो नेक्स्ट जो है, अब एक जुमला और है, मेरी मदद सौले ने की। तो इसमें आप देखें, मैंने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। मैं पहले आ गया हूँ, सौले बाद में आ गया, लेकिन जुमले का मतलब वही है। मदद, डूअर कौन है, अभी भी सौले ही है डूअर। और डिटेल कौन है, वो अभी भी मेरी ही डिटेल है, मैं डिटेल। तो इसमें जुमले के सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ा, आपने सिर्फ देखना है कि क्या उसमें इस्तेमाल कैसे हुआ। आगे आया, मैंने सौले का शुक्रिया अदा किया। अब फेल क्या हुआ है इसका, शुक्रिया अदा करना, तो ये आपका फेल हो गया। किसने शुक्रिया अदा किया है, हाँ जी मैंने। तो डूअर कौन हुआ इसका, मैं। तो मैं इसका डूअर हूं, मैंने ये काम किया है। और सौले क्या है, उसकी डिटेल है, यानी किस किसका शुक्रिया अदा किया है। तो ये सौले मेरी डिटेल होगी, ये इसम यूज हुआ उससे, तो ये एज ए डिटेल यूज हुआ। अब एक और जुमला है कि सौले का इखलाक बहुत अच्छा है। आप इस जुमले में देखें कि इसमें फेल तो है ही नहीं कोई, हमने सिर्फ एक बात की है, सौले का अखलाक बहुत अच्छा है, तो उसका अखलाक बहुत अच्छा है। लेकिन ये नहीं है कि कुछ भी आपकी डिटेल कोई नहीं है, कोई काम नहीं हुआ हुआ इसमें। तो लेकिन इसमें भी अगर सौले इधर इस्तेमाल हुआ हुआ है ना, और अखलाक भी इस्तेमाल हुआ हुआ है, और बहुत अच्छा भी इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो ये सारे, बहुत अच्छा भी एक इसम है, अखलाक भी इसम है, सौले भी इसम है। लेकिन अगर कोई इसम ऐसे आएंगे ना, दो इसम जो होंगे, कि आप उसकी एक को दूसरे से रिलेट कर रहे हो, कि यानी उसकी ऑनरशिप आप जब बता रहे हो, कि जैसे अल्लाह का घर, अल्लाह का रसूल, सौले का अखलाक, सौले का घर, सौले की किताब, सौले का स्कूल। तो इस तरह से जब आएगा, तो ये यहाँ पे जो साले है ना, इसका एक और स्टेटस, इसका आप स्टेटस का नाम होता है कि ये का से पहले आ रहा है, दरमियान में का है, और दो इसम है, शुरू में पहले और बाद में, और दरमियान में का है। तो इसको जैसे, जिसे इंग्लिश में अगर लिखें तो क्या होगा, हम्म इखलाक ऑफ, अगर मैं उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करूं, तो अखलाक ऑफ सौले। तो सौले का अखलाक, तो क्योंकि ये आफ्टर
इसको इंग्लिश में कहते हैं कि ये आफ्टर ऑफ है, साले। तो अगर उर्दू में तो वो पहले आता है का से, तो अगर इस तरह से आएगा तो उसका स्टेटस जो होगा वो डिफरेंट होगा, वो उसको डूअर और डिटेल नहीं होगी। फिर डिटेल तो होगी, लेकिन ये एक स्पेशल जो है इसकी रिलेशनशिप है, तो इसको हम डिफरेंट कहेंगे, इसको कहेंगे कि आफ्टर ऑफ, इंग्लिश में अगर कहना है तो। उर्दू में आप करेंगे का से पहले। लेकिन का जो है ना, उर्दू में आप इस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि आ, यहाँ भी का आया हुआ है, तो का डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल होता है। इसमें साले का शुक्रिया का ये मतलब नहीं है जो साले का अखलाक अखलाक है, क्योंकि साले का शुक्रिया अदा किया गया है। साले का अखलाक की तरह सेम मीनिंग नहीं है, साले का शुक्रिया आप ये तो नहीं कर सकते ना। तो इसमें ये आफ्टर ऑफ, तो इन्हीं इन्हीं के लिए ना फिर अरबिक में जो हमने जो वर्ड बने हुए हैं, तो इनके नाम है। तो जब डूअर आता है तो इसको कहते हैं रफा, रा फा और आइन। जब डिटेल आता है, मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर, थोड़ा सा वो आ रहा है, रफा। डिटेल जब आता है उसको कहते हैं नसब। और जब ऑफ के इस तरह की रिलेशनशिप होती है, सौले का अखलाक, तो इसमें इसको कहते हैं जर। तो ये मैं तीन स्टेटस हमने लिखे हैं। तो एक रफा है, रफा कौन होगा, जो डूअर है। नसब क्या होगा, जो बाकी सब डिटेल जो है वो नसब में आएगी, नसब 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 और नसब कहलाएगी। और जर क्या है, जो आपका रिलेशनशिप होगी सौले का अखलाक। जैसे अल्लाह की किताब कहते हैं ना, तो अल्लाह जो है वर्ड, अल्लाह का लफ्ज लफ्ज अल्लाह जब आता है ना, तो हम उसको लफ्जुल जलाला कहेंगे। हम अल्लाह ये नहीं कहेंगे अल्लाह जर है, क्योंकि ये अल्लाह की तो ये वो सिफा नहीं है ना। तो ये हम लफ्ज की सिफा है जो लिखने में है, तो इससे हमारा लफ्जुल जलाला जो है वो जर में आएगा। तो तीन स्टेटस। तो अब आपने क्या पढ़ा है, इसम के चार खसूसियात हैं, जिसमें से स्टेटस हम पढ़ रहे थे, और स्टेटस तीन किस्म के हो सकते हैं। नंबर वन रफा है, नंबर टू नसब है, नंबर थ्री जर है। और अगले लेसन में हम इसकी और डिटेल देखेंगे कि ये इसको पता कैसे चलता है आपको कि नसब है, रफा है या जर है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फॉर लिसनिंग। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।